जज्जी वो गड़बड़ा कर फ़ोन काट गई। हुरिया हुरिया किधर हो भाई? हुरिया वो उसे आवाज़ें लगाती उसके कमरे में आई, मगर वो वहाँ होती तो बोलती, किधर चली गई हो यार, इधर ही तो छोड़ के गई थी। वो जल्दी से नीचे आई। शबाना, हुरिया कहाँ है? पता नहीं बीबी, मैं तो अभी क्वार्टर से ही आई हूँ। फिर कुछ ही देर में उन दोनों ने पूरी हवेली छान मारी। माय गॉड, कहीं अकेली तो नहीं निकल पड़ी झांसी की रानी। वो जल्दी से गेट की तरफ आई। चौकीदार से इस्तफसार पर पता चला कि वो थोड़ी देर पहले जमान के साथ हॉस्पिटल गई है। जमान? महिमा का रंग फक हुआ था उसका नाम सुनते ही। वो क्यों आया था? शायद उसे भी पता चल गया होगा इस बारे में। वो जल्दी से अंदर आई कि हॉस्पिटल इन्फॉर्म कर दे हुरिया के बारे में। उसने जल्दी से एहान का नंबर मिलाया। अस्सलामुअलैकुम। एहान ने कॉल रिसीव करते ही सलामती भेजी। एहान, हुरिया हवेली में नहीं है। माहिमा ने हड़बड़ी में सलाम का जवाब भी ना दिया। व्हाट? कहाँ चली गई? वो जल्दी से सबसे थोड़ा दूर हटा। आप कहाँ थी? वो आपके साथ नहीं थी क्या? वो मैं उन्हें उनके कमरे में छोड़कर नवाफिल अदा करने गई थी जब आपकी कॉल आई। मैं सब जगह देख आई, मगर चौकीदार बता रहा था कि वो क्या? महिमा, क्या हुआ? एहान, कौन हवेली में नहीं है? मुराद जो उसके करीब था फ़ौरन मुतवज्जो हुआ। वो थोड़ी देर पहले ज़मान के साथ निकली है हॉस्पिटल के लिए, मगर यहाँ तो नहीं पहुँचे वो लोग अभी, या फिर रास्ते में होंगे। खैर, आप परेशान नहीं हो और कमरे में जाएं। उष्णा भाभी के साथ रहें, मैं देखता हूँ और फिर आपको लेने भी आता हूँ। भाई, कितना टाइम लगेगा हॉस्पिटल पहुँचने में? बस 10 मिनट तक, वो खुश्क लहजे में बोला। हुरिया सीट से टेक लगाए आंखें मूंद गई। आ तो गई थी, मगर अब अजीब सा फील हो रहा था। जमान के लहजे में जो बेताबी और बेकरारी हवेली में नजर आ रही थी, वो अब कहीं मफकूद हो चुकी थी। उसका चेहरा बिल्कुल बेतासुर था। हुरिया मुख्तलिफ आयात का विर्द करती ज़ारून की सलामती की दुआएं कर रही थी जब गाड़ी एक झटके से रुकी। मगर ये हॉस्पिटल तो नहीं था, ये एक सुनसान इलाका था। आसपास कोई आबादी ना थी। हुरिया का दिल नाखुशगवार तरीके से धड़का। ये आप मुझे कहाँ ले आए हैं? हमें तो हॉस्पिटल जाना था ना। मरीख पर तो नहीं ले आया ना? मुझे काम है कुछ इधर। एहान, क्या हुआ हवेली में? हुरिया भाभी जमान के साथ कुछ देर पहले निकली थी और जाने क्यों मुझे जमान का भरोसा नहीं। माय गॉड, हुरिया भाभी से ऐसी हिमाकत की तवक्को तो नहीं थी मुझे। मुराद का अब सही मायनों में सर चकराया। पहले क्या टेंशन कम थी यहाँ, जो एक मुसीबत और निकल आई है अब। अगर ज़ारून को भिनक भी पड़ गई, या इस बार अगर जमान ने कुछ उल्टा सीधा किया, तो ज़ारून के हाथों से कोई नहीं बचा सकेगा। मुराद, तुम इधर ही रुको, मैं देखता हूँ, शायद रास्ते में हो, और अगर मेरे निकलने के बाद वो इधर पहुँचे तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर देना। एहान जल्दी से हॉस्पिटल से भागा। सारे रास्ते उसकी सांस अटकी रही। अगर वो माहिमा को देख लेता, अगर फिर से कुछ। नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं माहिमा पर अब उसकी परछाई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। रास्ते में ओवर स्पीड की वजह से उसका एक्सीडेंट होते होते बचा, मगर उसे तो जब से जमान का हवेली में आमद का पता चला था अपने हवासों में ही नहीं था। उड़कर महिमा के पास पहुंच जाना चाहता था। घंटे की मुसाफत वो 25 मिनट में तय करके आया था। गाड़ी के टायर हवेली के सामने चरचराए तो फिजा में दूर तक आवाज़ सुनाई दी। जल्दी से दाखिली दरवाजे की तरफ भागा। महिमा उसे सामने ही लाउंज में उष्णा के साथ नजर आ गई। उष्णा बुरी तरह पैनिक हो रही थी। महिमा की नज़र उस पर पड़ी तो जल्दी से उठकर उसके करीब आई। एहान, सब ठीक है ना? हुरिया पहुंच गई हॉस्पिटल? मीर भाई ठीक हैं? वो बिना सांस लिए सवाल पर सवाल किए जा रही थी। आज पहली बार एहान का दिल उसकी कुर्बत के लिए मचला था। 9 साल में पहली बार उसके दिल ने उसके लम्स को महसूस करने की चाह की। पहली बार आज उसके जिस्म से आशनाई की तमन्ना जागी। वरना तो वो उसके तख़य्युल से और फिर उसकी मौजूदगी से ही खुश था, मगर आज दिल किया कि इतने ज़ोर से उसे खुद से लगाए कि दोनों के दिल आपस में सारो राजो न्याज कर लें, सारे इकरार, सारे इजहार खुद ही कर ले। वो खुद में समोए उसे सब कुछ से बेखबर हो जाना चाहता था, सारी दुनिया से बेखबर। उसे पाने की चाह नहीं थी, मगर अब उसे पाकर खोने का ना तो उसमें हौसला था और ना वो किसी को ये करने दे सकता था। मौत के सिवा अब उसे महिमा से कोई अलग नहीं कर सकता था। एहान, महिमा ने उसे बुत बने खुद को देखते पाकर दोबारा पुकारा। हाँ, जैसे वो किसी गहरे ख्वाब से जागा। क्या हुआ है? मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। आप भाभी को ले और मेरे साथ चलें, इधर अकेले रहना ठीक नहीं आप दोनों का। वो उसके सवालों को नज़रअंदाज करते बोला। जल्दी चलें भाई, शाह के पास चलें। मुझे उन्हें बहुत डांटना है, आप मुझे अभी लेकर जाएं। उष्णा हॉस्पिटल जाने का सुनते ही फिर फुर्ती से गाल पोंछते उठी थी। एहान के लब धीरे से मुस्कुराए। वो जो सबकी जान हवा कर देता था, जिसके सामने कोई ठीक से बात नहीं कर पाता था, उसको यही लड़की डांट सकती थी।
और तो किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी। ये उसी शख्स का बख्शा हुआ मान था जो उष्णा के लहजे में बोल रहा था, जी ज़रूर भाभी, बल्कि मेरी तरफ से भी 2-4 लगा दीजिएगा, उसे कोई हक नहीं हम सबको यूँ परेशान करने का। एहान ने उसे और बढ़ावा दिया, जबकि अब वो एहान के सामने नर्वस हो रही थी। महिमा चादर ओढ़े वापस आई तो वो लोग हॉस्पिटल के लिए निकले। उतरो गाड़ी से, उतरो। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो हुरिया जो परेशान से उसका वेट कर रही थी, उसके नए ऑर्डर पर मज़ीद हरासा हुई कि क्यों, हमने तो हॉस्पिटल जाना था ना। हुरिया से मारे खौफ के बोला भी नहीं जा रहा था, चले जाएंगे हॉस्पिटल भी, अभी उतरो नीचे। लेकिन इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहती, ज़मान ने हाथ बढ़ाकर उसे अपने साथ घसीटा। दिमाग ठिकाने पर है आपका? ये वक्त खौफज़दा होने का नहीं था। वो ख़ुद को छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। वो क्या करने वाला था उसके साथ, अल्लाह रहम फरमा। मैंने बोला वापस छोड़ के आए मुझे, वापस छोड़ने के लिए थोड़ी ना लेकर आया हूँ। वो खबासत से मुस्कुराया, तो फिर क्यों लाए हो? हुरिया ने नफ़रत से मुंह फेरा। जाहिर है तुम्हारे शोहर से बदला लेने के लिए। बहुत शौक चढ़ा है ना उसे मुझसे पंगे लेने का। उसे क्या लगा उसने जो मेरे साथ किया मैं वो सब भूल गया हूँ? हरगिज़ नहीं। अपने जिस्म से उठती हर टीस के साथ मैं अपना इरादा और पुख्ता कर चुका हूँ, और उसे ऐसी मार दूंगा कि सारी उम्र अपने ज़ख्म चाटता फिरेगा। इतनी देर से बस मौके की तलाश में था, अब जाकर मौका मिला है हिसाब बराबर करने का। बहन तो उसने बचा ली, मगर बीवी को बदकिस्मती से नहीं बचा पाएगा। और अपनी बीवी का ऐसा हाल देखकर अगर बच भी गया तो अपने मरने की दुआएं करेगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैं भाभी हूँ तुम्हारी। हुरिया भी आप जनाब का तकल्लुफ़ छोड़कर सीधा तुम पर आई, क्योंकि सामने खड़ा इंसान, बल्कि इंसानियत के मुंह पर धब्बा था, वो इज्जत के काबिल ही ना था। वो उसकी तरफ बढ़ा तो हुरिया चीखने चिल्लाने लगी, मगर उस वहशी पर कोई असर ना हुआ। भागने के चक्कर में हुरिया का पाँव फिसला और वो बमुश्किल खुद को गिरने से बचा पाई। इंसान हो के जानवर हो, देख नहीं रहे मेरी हालत ठीक नहीं? हालत तो अब मज़ीद ख़राब होने वाली है तुम्हारी डियर भाभी। चीज़ तो खैर तुम भी कम नहीं, और इस वक्त तो और भी गज़ब ढा रही हो। ज़मान ने हवस परस्त लहजे में होंठों पर ज़ुबान फेरी। हुरिया का दिल चाहा आगे बढ़कर उसका मुंह नोच ले। इस कदर अखलाक से गिरी हुई हरकत पर वो कदम कदम उसकी तरफ बढ़ रहा था। हुरिया सरकते हुए पीछे हटी कि दीवार राह की रुकावट बनी। देखो प्लीज़ मेरी बात सुनो। हुरिया को उसकी आंखों से बेतहाशा खौफ आ रहा था। दफ़ा करो सुनने सुनाने को और ज़िद छोड़कर मेरी बाहों में आओ। जितना मेरा टाइम वेस्ट करवाओगी उतना ही नुकसान उठाओगी। ज़मान ने उसे पिचकारा, प्लीज़ मुझ पे ना सही, मेरे बच्चे पे रहम करो। मुझे ज़ारून के बच्चे को इस दुनिया में लाना है। मैंने उससे वादा किया था, प्लीज़ मुझे मेरा वादा निभा लेने दो। मज़ीद उससे कुछ नहीं छीन सकती मैं। पहले ही मेरे बाबा और मेरी वजह से उन्होंने बहुत कुछ खोया है। प्लीज़ मुझ पर रहम करो। वो रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़ते गिड़गिड़ाने लगी। उसने बिना कुछ कहे आगे बढ़कर हुरिया को बाजू से थामा। छोड़ो मुझे ज़लील आदमी। वो बुरी तरह झटपटाई। छोड़ दूंगा, मैं कौन सा हमेशा के लिए लाया हूँ तुम्हें? कुछ तो शर्म करो, मेरे और अपने रिश्ते का ही ख्याल कर लो। मेरी हालत पर रहम खाओ, खुदा के कहर से डरो। मुझे मत डराओ, मैं नहीं डरता किसी से। और हालत को क्या हुआ है? बल्कि इस हालत में तो और भी क़यामत ढा रही हो। बाकी रह गया रिश्ता, तो मैं नहीं मानता इस रिश्ते को। उस हवेली में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। मेरा बस चले तो मैं आग लगा दूं उस हवेली को, उसके मकीनों को। हुरिया की आंखें हैरत और खौफ से फटने को थी, इतना जहर भरा था उसके दिल में। उसने हुरिया के साथ दस्तों गिरेबां होने की कोशिश की, जिस पर हुरिया ने भरपूर मज़ाहमत की, मगर वो एक मर्द था, आखिर कब तक वो उससे उलझ सकती थी? वो उस पर हावी हो रहा था। हुरिया ने बमुश्किल उसे खुद से दूर झटका, मगर कोशिश के बावजूद वो उसके चुंगल से निकल नहीं सकी, और नतीजे में उसके मुंह पर उसके हाथ का भारी थप्पड़ उसके होश ठिकाने को काफ़ी था। वो इस हालत में ऐसे वहशियाना सलूक पर मरने को थी। उसे लगा आज वो सब गंवा देगी, इज्जत, वक़ार और ज़िंदा रहने का हक। उसे वो रात याद आई जब उसके बाप ने साइम के साथ उसकी मंगनी कर दी थी। कैसे वो उसी रात उसके कमरे में पहुंच गया था, और फिर जब वो लड़के उस रात हुरिया को परेशान कर रहे थे तो उसने क्या हाल किया था उनका। आज उसकी बीवी, उसका बच्चा, उसकी इज्जत सब दांव पर लगी थी, मगर वो जाने किस हाल में होगा। एहान जब हॉस्पिटल वापस आया तो पता चला कि हुरिया और ज़मान अभी तक नहीं पहुंचे, जिसका मतलब कि वही हुआ जो सोचा भी नहीं जा सकता, जो वो सोचना भी नहीं चाहते थे। ज़मान का नंबर भी अब ऑफ था। अब जाने क्या क़यामत आना बाकी थी। अल्लाह करे हुरिया भाभी खैरियत से हों बस। वो दोनों सर जोड़े जाने कौन से मशवरे कर रहे थे।
कहाँ है हुरिया? ज़ारून की आवाज़ पर मुराद और एहान चौंक कर पलटे। बाजू पट्टी से जकड़ा हुआ था और आंखें ऐसी थीं कि सामने वाले को जलाकर खाकस्तर कर देंगी। मैंने पूछा, हुरिया कहाँ है? वो हवेली में है, उनकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए नहीं लाई उन्हें। आप रेस्ट करें, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। एहान नज़रें चुराता आगे बढ़ा। ज़मान को फ़ोन करो, बात करवाओ मेरी। अगर मेरी बीवी या बच्चे को खरोच भी आई तो इस बार ज़मान की मौत मेरे हाथों पक्की है। ज़ारून ने ठंडे ठार लहजे में कहा तो वो दोनों वहीं जम गए। फ़ोन नहीं उठाया, काफ़ी बार ट्राई कर चुका हूँ, अब बन जा रहा है नंबर। बिल आखिर मुराद को बताना ही पड़ा, क्योंकि अब छुपाने का कोई जवाब ना था। लोकेशन ट्रेस करवाओ, लास्ट टाइम कहाँ ऑन था नंबर? मेरा मुंह क्या देख रहे हो तुम दोनों? वो इतनी ज़ोर से धाड़ा कि सब मुतवज्जो हुए और पास से गुजरते लोगों ने भी मुड़ कर देखा। मेरे अल्लाह, ऐसा क्या गुनाह हो गया जिसकी यूं सज़ा मिल रही है? अभी और क्या देखना बाकी है? एक तरफ मीर शाह, फिर ज़ारून, फिर उष्णा का बार बार बेहोश हो जाना, और अब हुरिया जाने कैसी होगी। पैर दर पैर लगने वाले झटकों से हर नफ्स निढाल था। ज़ारून के सर पर खून सवार था उस वक्त। वो इंतहाई गज़बनाक तासुरात लिए वहाँ से निकला तो एहान मुराद को उधर रुकने का बोलता, उसके पीछे भागा था। उसका बाजू ज़ख्मी था, ऐसे में ड्राइव करना उसके लिए नुकसानदेह हो सकता था। जब मरना तय था तो इस तरह बेआबरू होकर क्यों मरना? ज़ारून शाह की इज्जत को ज़मान जैसे कमीने के हाथों पामाल किस लिए करवाना? ये सब सोचते हुए उसके अंदर जाने कहाँ से इतनी हिम्मत आई। उसने ज़मान को पूरी कुव्वत से धक्का दिया कि वो लड़खड़ा कर पीछे गिरा। हुरिया एक पल भी ज़ाया किए बिना भागी। उसे किसी भी कीमत पर ज़ारून शाह की गैर मौजूदगी में उसकी इज्जत की हिफाजत करना थी। जानती थी दरवाज़ा उसने लॉक किया हुआ था, इसलिए वो खिड़की की तरफ लपकी और यहाँ किस्मत ने उसका साथ दिया। वो लॉक नहीं थी, दोनों तरफ मौत थी, मगर ज़िल्लत और रुसवाई की मौत पर यह मौत बेहतर थी। वो जानती थी कि वो बुरी तरह फंस चुकी है और ज़्यादा देर मज़ामत भी नहीं कर सकेगी, इसलिए यही मौका था और यही एक रास्ता। इज्जत गंवा कर मरने से अच्छा था वो अभी मर जाती, इससे पहले कि ज़मान उस तक पहुंचता। उसने बिना सोचे समझे छलांग लगा दी। मिनटों का खेल था। ज़मान का सारा नशा हिरन हुआ। उसने झुककर एक नज़र ज़मीन पर पड़े हुरिया के वजूद को देखा। खून बह बह कर लॉन की घास में जज्ब हो रहा था। 1 मिनट में वो वहाँ से भागा और हुरिया का बेहिस व हरकत वजूद वहीं पड़ा रह गया। 4 घंटों के सब्र आजमा इंतज़ार के बाद डॉक्टर्स ने मीर शाह की ज़िंदगी की नवीद सुनाई। जहां सब मीर शाह की ज़िंदगी बच जाने पर खुश थे, वहीं हुरिया की तरफ से मुसलसल टेंशन लगी हुई थी। ज़ारून और एहान को गए 15 से 20 मिनट हुए थे, मगर एक एक मिनट सदियों पर मुहित था। एहान गाड़ी चला नहीं, उड़ा रहा था। ठीक 20 मिनट बाद वो मतलूबा मकाम पर मौजूद। धक धक करते दिल के साथ ज़ारून जल्दी से आगे बढ़ा। उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, सामने ही वो उसे नज़र आ गई। ज़ारून लड़खड़ाया। एहान ने उसे बढ़कर संभाला दिया था। हमें देर हो गई एहान, मेरी ज़िंदगी रेत की मानिंद लम्हों में मेरे हाथों से फिसल गई। मैंने देर कर दी आने में। ज़ारून संभालो खुद को और भाभी को देखो प्लीज़। ज़ारून से कदम उठाना दूभर हो गया, मगर जैसे तैसे वो आगे बढ़ा। खून बह बह कर ज़मीन में जज्ब हो चुका था। उसका वजूद बिल्कुल साकित था। ज़ारून घुटनों के बल गिरने के अंदाज में उसके पास बैठा। ए हूर, उठो यार, ऐसे क्यों लेटी हो? ज़ारून ने उसका चेहरा थपथपाया, मगर वो कहाँ कहनी सुनने के काबिल थी कहीं। अगर देख सकती तो देखती ज़ारून की तड़प, उसके लहजे का दर्द, उसकी बेकरारी। ज़ारून ने उसका सर गोद में रखा। उसके चेहरे पर थप्पड़ों के निशान वाज़ेह थे। वो जिसको ज़ारून ने उसकी बेजा खुदसरी, उसकी बदतमीज़ियों, उसकी बेइंतहा बेवकूफ़ियों के बावजूद, यहाँ तक कि उसके छोड़ के जाने पर भी कभी हाथ नहीं लगाया था, आज उसके ही घर के एक दरिंदे ने उसे इस बेरहमी से मारा था। टप टप आंसू निकल कर हुरिया के चेहरे पर गिरे। आज अगर वो देख सकती तो देखती जिस ज़ारून शाह को पत्थर समझ बैठी थी कि जिस पर कोई असर नहीं होता, आज वो रो रहा था। एहान ने सारा घर देख लिया, मगर ज़मान वहाँ नहीं था। ज़ारून को तो जैसे कुछ होश ही ना था। वो तो बस दीवाना वार उसके बर्फ होते वजूद को देख रहा था, उसकी बीवी, उसका बच्चा। एहान भाग कर उसके करीब आया। ज़ारून, हौसला करो यार, उठो। कैसे हौसला करूं? सब खत्म हो गया एहान, सब खत्म हो गया। ये क्यों बार बार मुझे छोड़ जाती है? क्यों मुझसे दूर जाने की कोशिश करती है? क्या इसे नहीं पता कि मुझे इसका दूर जाना तकलीफ़ देता है? एहान उसकी हालत के पेश नज़र आगे बढ़कर झुका तो जाने क्यों उसका हाथ बेख्तियार हुरिया की कलाई पे जा ठहरा।
इससे पहले कि वो मायूस होकर हाथ हटाता, उसकी उंगलियों के नीचे से हुरिया की धड़कनों की धीमी सी हलचल महसूस हुई। नब्ज़ बहुत धीमी चल रही थी और जैसे रुक रुक कर चल रही थी, मगर चल रही थी। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। बेसाख्ता उसके मुंह से अदा हुआ तो ज़ारून को उसकी दिमागी हालत पर शुबा हुआ। एहान, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। उसने नागवारी से उसे देखा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन शायद तुम्हारा दिमाग ठीक ना रहे। उठो यार, भाभी को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलना है, इनकी नब्ज़ चल रही है। ज़ारून ने उसकी बात पर हैरत से गूंग होते फुर्ती से हुरिया की कलाई थामी। नब्ज़ की रफ्तार इंतहाई स्लो थी मगर रवां थी। ज़ारून के वजूद में बरकी लहर सी दौड़ गई। उसने अपने जख्मी बाजू की परवाह किए बगैर हुरिया को अपने बाजुओं में भरा और गाड़ी की तरफ भागा। एहान ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। वो हुरिया का सर अपनी गोद में रखे पिछली सीट पर विराजमान हुआ तो गाड़ी हवा से बातें करने लगी। मीर से मिलने की अभी इजाज़त नहीं दी गई थी। उष्णा की हालत अब इंतहाई काबिल रहम हो चुकी थी। बीजान उसे साथ लगाए मुसलसल तसल्लियाँ दे रही थी। सभी मिलकर एक दूसरे को हौसला दे रहे थे और यही शाह हवेली की खासियत थी कि वो हर खुशी हर गम में एक दूसरे के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े दिखाई देते। हुरिया को जिस हालत में हॉस्पिटल लाया गया वो हरगिज़ भी तसल्ली बख्श ना थी। डॉक्टर्स ने भी कोई ख़ास उम्मीद नहीं दिलाई, सिवाय ये कहने के कि दुआ करें। सबका दिल होल रहा था। उसकी प्रेगनेंसी में ऐसी बदतरीन कंडीशन देखकर दिल हर आन किसी अनहोनी के डर से लर्ज़ां थे। ज़ारून के बाजू से खून रिस रहा था। उसको अभी स्टिचेस लगे थे, मगर हुरिया को उठाकर लाने से उसके बाजू पर दबाव पड़ने की वजह से ज़ख्म से खून निकलकर सारी पट्टी लाल कर चुका था। मगर उसे कब परवाह थी। वो तो पत्थराई हुई आंखों से उस बंदे को, उस बंद दरवाजे को देख रहा था जिसके पार हुरिया को ले जाया गया था। मुराद ने ज़बरदस्ती उसे पकड़कर बिठाया और अरमान को बुलवाकर उसके ज़ख्म साफ़ करवा के बैंडेज चेंज करवाई। मिस्टर ज़ारून, पेशेंट की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं। कुछ प्रेगनेंसी की वजह से ख़तरा ज़्यादा बढ़ गया है। आप प्लीज़ यहाँ साइन कर दें। डॉक्टर प्लीज़ मेरी मिसेज़ को बचा लें, उन्हें कुछ ना होने देना। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक होगा। डॉक्टर्स ने उसे तसल्ली दी और पेपर्स उसकी तरफ बढ़ाए। उसने कांपते हाथों से साइन करते एक बार फिर डॉक्टर से इल्तजा की। डॉक्टर वापस ओटी में जा चुकी थी। वो वहीं दीवार से टेक लगाए बुत बना खड़ा था। उसकी ये हालत बाकी सबका भी दिल दहला रही थी। अल्लाह ना करे कि हुरिया को कुछ हो, वरना जो तूफान ज़ारून शाह लाता वो इस बार शायद मीर शाह भी नहीं रोक पाता। उष्णा को अब इरहा संभाल रही थी, जबकि ज़ारून को मुश्किल से बीजान ने अपने पास बिठाया। सब्र कर मेरे शेर बेटे, सब्र और दुआ, बस इसी से बिगड़े काम संवरेंगे। उस रब से मांगो जो देने पर कादिर है। उसकी रहमत के ख़जाने भरे पड़े हैं, वहाँ कोई कमी नहीं आती। जो दिल करे मांगो, जितना दिल करे मांगो, उसके ख़जाने कभी खाली नहीं होते। वो अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है। हर शय उसके दायरा इख्तियार में, हर चीज़ उसके कुन की मोहताज है मेरे बच्चे। वो धीरे धीरे उसके बालों में हाथ फेरती उसे समझा रही थी, उसे उस दर का पता दे रही थी जहाँ सबकी सुनी जाती है, जहाँ से किसी का दामन खाली नहीं आता, हर किसी का दामन भरता है, जहाँ सबकी सुनी जाती है, जहाँ माहिमा नाराज़गी भूले। जब अपने प्यारे भाई के गले लगकर रोई तो उसे संभालना मुश्किल हो गया। दोनों बहन भाई की किस्मत में जाने कितने इम्तहान अभी बाकी थे। मीर को होश आ चुका था और उसे रूम में शिफ्ट किया जा रहा था। हॉस्पिटल का पूरा वार्ड शाह हवेली वालों के लिए रिजर्व था। वो सब उधर ही मौजूद थे। जगह जगह उनके गार्ड खड़े थे। डॉक्टर ने इजाज़त दी तो वो सब मीर शाह के कमरे की तरफ उमड़े।